पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भव्य गीता पाठ कार्यक्रम की शुरुआत जो है हो चुकी है और आपको बता दें कि साधु संत समेत बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी कार्यक्रम में शामिल हैं। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, कोलकाता में इस वक्त गीता पाठ हो रहा है। तमाम बड़ी संख्या में जो साधु संत समेत लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हैं और कार्यक्रम में कुछ खास लोग भी शामिल हैं जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी सीधा इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही है। मनोज्ञा, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप हमें वहां से दिखा सकती हैं? किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है? हरे कृष्णा का पाठ हो रहा है, लेकिन वहीं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कहा जा रहा है कि कृष्णा कृष्णा हरे हरे शख्सियत है। रुखसाना बीवी है साथ में। रुखसाना जी आई थी यहाँ पर क्या करने के लिए, ये बताइए। आई थी, मैं गीता पाठ सुनने के लिए आई थी, देखने के लिए आई थी और मैं वॉलंटियर का यहाँ पे काम भी की हूँ, सबको सेवा भी की हूँ। जितने आए हैं यहाँ पे सबको मैं सेवा की। मेरे टीम को लेके मैं आई हूँ। मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट की माइनॉरिटी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, कहा जा रहा है कि जो मुसलमान है वो नहीं आते हैं। आपका नाम रुखसाना बीबी, लेकिन यहाँ पर हाथ में गीता का पाठ। टीम आए हुए है, हुगली डिस्ट्रिक्ट से माइनॉरिटी मोर्चा का पूरा टीम मेरे आए हुए हैं। ये सब हमारे टीम के हैं, सब हम माइनॉरिटी मोर्चा। सुना भी दीजिए कोई भजन कीर्तन। भजन नहीं, वो लोग बोल रही है मेरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। आज कैसा लगा आपको, ये बताइए मुझे। अच्छा लगा, आज हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। देखिए, जात पात कोई नहीं होती है, सब एक समान हम लोग हैं। यहाँ पे किसी को यहाँ जो बताया जाता है कि मुस्लिम को यहाँ से हटा भगाया जाएगा, नहीं है। राष्ट्रवादी मुस्लिम जो इसको यहाँ पर रखा जाएगा और है भी है। मैं भी खुद हूँ यहाँ पे। मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी एकदम हर जगह में मैं जाती हूँ। लेकिन जब बात हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा है, ऐसे पहले कभी इतनी भीड़ यहाँ पर देखी है? आगे साल हुआ 1 लाख का, आगे साल हुआ 1 लाख का, आगे साल हुआ 1 लाख। अभी जो 5 लाख बोला हम सब। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा है। हम लोग चूरू से आया है, हमारा नाम है जमुना मंडल। बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? मैं गीता परिवार से जुड़ी हुई हूँ। मुझे आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता नहीं था। अगले साल हुआ था, बट इस साल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इस साल ऐसे लग रहा है फिर से बंगाल का हिंदू, बंगाल का हर मानव जागा है। इतना दिन से सब सोया हुआ था, इसलिए फिर से हमारे बंगाल में नई जागृति, नई जोश, नई ऊर्जा के साथ। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? हाँ सॉरी, यहाँ पर आकर कैसी अनुभूति हुई? बहुत अच्छे फील हो रहा है। साक्षात सनातनी धर्म का हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ऐसा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पर देखने आए थे कि बाबा बागेश्वर आए हैं। आपने भी बाबा बागेश्वर देखा है, बहुत अच्छा लगा है। पाठ किया यहाँ पर? हाँ। आप वैसे गीता का पाठ कौन कौन करता है घर पर? हम है बंगे नव सनातनी ट्रस्ट से और हमारे ट्रस्ट से यही सिखाया जाता है कि हम पूजा पाठ कैसे करें, गीता पाठ कैसे करें। और ये जो सब हो रहा है ना, ये सब हमारा मंगल भवन अमंगल गाड़ी का एक आशीर्वाद है। हरि राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आप लोग को यहाँ पर आके आज कैसा लगा? आपने इतना सुंदर क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन करता है, उसके बारे में बोलूंगा। मेरे शर्ट पे यही वाला मैं पहनता हूँ। इसलिए जीवन सफल नहीं होगा, गीता बुझने से होगा। और ये बुझने का कार्य बंगाल कर रहा है और धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा। गीता से क्या सीखा? जो मैसेज जिंदगी में कहीं से नहीं मिल सकता, गीता में सबका सॉल्यूशन है। कौन सी ऐसी चीज जो आपने गीता से सीखी और आपका जीवन बदल? हमेशा शांत रहे, धैर्य रखे, ऊपर वाले पे भरोसा रखे। समय आने पे आपने क्या सीखा सर? मैंने यही सीखा कि हमेशा हर मानव में उसी का अंश है। हम सबका चेहरा ही अलग अलग है, हम सब मानव उसी के स्वरूप हैं। और गीता की जिस पे कृपा होगी वही व्यक्ति यहाँ पे VIP होके आ सकता है। वही व्यक्ति यहाँ पे, बताइए, सुनाइए। भजन लीजिए। सुनाइए भाई, भजन सुनाइए। मंगल भवन अमंगल दबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम। आपको सुना रहे हैं कि बाबा रामदेव भी आए हैं। बाबा रामदेव ने हुमायूं कबीर पर क्या कहा है, आपको
आपको वो सुनाते हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर वो शख्स हैं, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने कहा कि हम अब बाबरी मस्जिद बनाएंगे मुर्शिदाबाद जिले में, पश्चिम बंगाल में। यानी कि मैं जहां खड़ी हूं यहाँ से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर वो मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है। सुनाते हो आपको बाबा रामदेव ने क्या कहा। 6 दिसंबर गुलामी की निशानियों को मिटाने का दिन है, और गुलामी की निशानी चाहे वो किसी धर्मस्थल पर हो, चाहे वो किसी गली मोहल्ला में हो, या किसी शहर का नाम हो, जितने भी विदेशी क्रूर आक्रांता आए उनको महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। और उसमें भी बाबर तो ऐसा विदेशी क्रूर आक्रांता था जिसने भारत में बहुत तबाही मचाई, उसको तो कतई महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। जिनकी भारत और भारतीयता में निष्ठा नहीं है, ऐसे लोग जो भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए, वो कहीं बाबर को महिमा मंडित करते हैं, वह इस देश में नहीं चलेगा। जो बाबर के साथ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से, वो ग्राउंड जो सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है, लेकिन आज ये भरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से जो आज गीता पाठ करने आए हैं। गीता का पाठ आपके लिए जीवन में गीता का क्या महत्व है, और आज यहाँ आकर आपको सबसे अलग क्या लगा। गीता पे जो पढ़ेंगे उसका मोक्ष लाभ हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ भी आसान हो जाएगा, सब कुछ जीवन में सब कुछ आसान। आपको सबसे अच्छा क्या लगा। आपको ভালো লেগেছে सब के वालों आपको सबसे अच्छा क्या लगा। गीता पाठ गीता पाठ खड़े खड़े। अच्छा, आमतौर पर आपको ये बता दूं कि बंगाल में लाल पाट साड़ी दुर्गा पूजा पर या किसी त्योहार पर पहनी जाती है। यूं तो आज कोई लिखित त्योहार नहीं है, लेकिन लाल पाट साड़ी पहनी हुई ये सारी महिलाएं ये जरूर बता रही हैं कि आज इनके लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। किस तरह का त्योहार है, क्योंकि लाल पाट साड़ी पड़ा माने যে আজকে আমাদের কিছু ভালো আছে কি আছে আজকে আপনাদের आज आपके लिए क्या पर्व है। গীতা পাঠ হচ্ছে আজকে, এটাই আমাদের অনেক বড় একটা আনন্দ। তো সবাই মিলে আমরা একটা গান করি, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ। भावनाओं का सैलाब है यहाँ पर। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर अभी गीता पाठ करके आए हैं, और आपको पीछे जहाँ तक की तस्वीर दिखाऊं, जहाँ तक का रास्ता है, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ये भक्तों का सैलाब है। मैंने कुछ देर पहले अंदर जाकर लोगों से बातचीत की और उन लोगों से जानने की कोशिश की आज उनकी भावनाएं क्या हैं। सुनाती हूँ आपको वो रिपोर्ट, आप देखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता पाठ हो रहा है। 5 लाख से ज्यादा लोग एक साथ गीता पाठ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक अलग तरह का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। अलग अलग मठ, अलग अलग आश्रम, लगभग सब एक साथ एक मंच पर हैं। 3 मंच सजाए गए हैं, और 3 मंच पर साधु संत महात्मा लगभग सभी शामिल हैं। विशेष है ये क्योंकि जब ये 4 वर्ष पहले 5000 लोगों के साथ शुरू हुआ था, और आज यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं। महाराज हमारे साथ रामकृष्ण मिशन से, क्या विशेषता है इसकी यहाँ पर। हम सब हिंदू भाई सनातन हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए हम पहले सनातन संस्कृति एक मंच में खड़ा होकर सब समस्त कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्या विशेषता है। हम पहले बार 5000 घंटे किया था गीता पाठ मायापुर इस्कॉन में, द्वितीय बार, दूसरा बार हम ब्रिगेड में कर रहा था 50,000 घंटे 50,000 गीता पाठ, तीसरी बार 1 लाख घंटे में गीता पाठ किया था। 1,47,000 आदमी भक्तों गीता पाठ किया था। तब 5 लाख लोग एक साथ एक मंच पर यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से एक साथ एक कंठ में गीता पाठ कर रहे हैं। गीता पाठ की विशेषता होती है कि गीता किसी भी वेद में सर्वोपरि मानी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर वेदों के साथ साथ गीता को खुद भगवान उवाच माना जाता है। गीता की विशेषता क्या है। यहाँ पर बहुत सारे साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं, भगवान शिव को लेकर आप साथ में बैठे हैं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। गीता ही धर्म, गीता ही कर्म, गीता में ही सब कुछ है। जैसे शरीर में सब कुछ है, गीता में भी सब कुछ है। गीता पढ़ो तो शांति मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। माँ ओम नमो नारायण। गीता का कोई श्लोक सुनाए आप हमें। जैसे गीता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत
सारे आज साधु संत आए हैं, सब यहाँ पर एक साथ एक मंच पर शामिल हैं। अलग अलग विशेषता रहती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मीडिया वालों की जय, मीडिया वालों की जय। पश्चिम बंगाल में राजनीति का तापमान बढ़ता चला जा रहा है और पश्चिम बंगाल में जहां एक और मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने कल बाबरी मस्जिद की नींव रखी, तो वहीं अब ऐलान कर दिया है कि वो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे और बंगाल की कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सुनाते हैं आपको मेरे सहयोगी के साथ उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत। हुमायूं जी, जरा बताइए कि कल जो तस्वीर यहाँ से हमने देखा, क्या आपने इसका सोच रखा था कि इतने सारे लोग आएंगे और दबाव तृणमूल और कांग्रेस के ऊपर बनेगा? मेरा यही सोच के रखा, कम से कम 2 लाख आबादी यहाँ इकट्ठा होंगी, लेकिन कल मेरा दिल ऐसा खुश हो गया जो 2 लाख से 4 लाख यहाँ आदमी इकट्ठा आ गया। रास्ता में और 2 लाख 3 लाख आदमी कृष्णनगर से बहरमपुर, जलंगी, डोमकल, कांदी सब डिवीजन, बीरभूम, विभिन्न रास्ता में ये पुलिस को कोई सपोर्ट नहीं देने थे, ये लोगों को रास्ता में खड़ा था। लेकिन 7-8 लाख आदमी ये इमोशनल के लिए, ये सिलसिला के लिए मौजूद होने का कोशिश किया। हजारों के तादाद पर ईंट आ रहा है। कौन है ये लोग? वो सब लोग सब अपने ख्याल से ये दे रहे हैं, अपने ख्याल से। ने कहा कि कई सारे अव्वल दर्जे के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट आपको हेल्प कर रहे हैं। जरा बताएंगे कौन है, किस तरीके से ये 3000 करोड़ रुपए की जुगाड़ बन पाएगा? मेरा ख्याल से ये सब सारा इंडिया में मुसलमान के पैसा के कोई कमती नहीं है। वो जो सच्चा मुसलमान है, जो बिजनेसमैन है, जो शिल्पो चला रहा है, वो लोग मेरा पूरा को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। कल का छवि देख के तृणमूल भी घबरा हुआ है। बीजेपी कह रही है, केशव प्रसाद मौर्य नेता है यूपी का, उनका कहना है कि इस बार 26 में बंगाल में बनेगा बीजेपी की सरकार और इस बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाएगा। क्या कहेंगे? मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। आपका 22 तारीख का पार्टी का ऐलान, क्या रणनीति है? क्या आप कोई मौजूदा पार्टी में शरीक होने जा रहे हैं या फिर आपका खुद का पार्टी बनेगा? किसी पार्टी में मैं नहीं शरीक होंगी, नया पार्टी बनेगी, मुसलमान के लिए काम करेगी, मुसलमान लोगों को डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, मुसलमान के कोई बेइज्जती करने का कोशिश करेंगे, इनको मैं सपोर्ट देके उनको पीछे हटने का करेगी। क्या मीम आपके पार्टी के साथ मीम मेरा जोड़ के इलेक्शन करेगी, गठबंधन करके ही लड़ेगी। आप मीम के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? बात हुआ है, वैसी से बात हुआ। ये क्या नया डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं कल के बाद? आप रुकिए ना थोड़ा, अभी ट्रायल चल रहा है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर बंगाल समेत पूरे देश में सियासी बयानों का दौर तेज हो गया है। वहीं ओवैसी ने इस पूरे मामले को अलग ही रंग दे दिया है। ओवैसी ने 6 दिसंबर 1992 की तारीख को याद करते हुए अधूरे इंसाफ की दुहाई दी। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां, बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया, वो एक काला दिन था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। इस पूरे मामले में बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा
कि ये पूरी घटना टीएमसी के इशारे पर हो रही है और बाबर के नाम पर रखी जाने वाली ईंट को बीजेपी उखाड़ फेंकेगी। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपको मस्जिद बनानी है तो बनाइए, तमाशा क्यों कर रहे हैं। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहाँ आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। सियासत का अखाड़ा मत बनाइए। मुर्शिदाबाद के अंदर आप बहुसंख्यक हैं, आप तमाशा कर लेंगे, लेकिन देश के अंदर रहने वाले बाकी हिस्सों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ क्यों जहर पैदा कर रहे हो। अयोध्या में भी इसी मामले को लेकर साधु संत गुस्से में हैं। साधुओं ने हुमायूं कबीर के पोस्टर अयोध्या में जलाए। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने कहा कि भारत की धरती पर बाबर के नाम की एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर हरे कृष्ण और हरे राम के नाम से गुंजायमान है, क्योंकि आज गीता का पाठ किया और किया है 5 लाख से ज्यादा लोगों ने। कल्पना कीजिए 5 लाख लोग एक साथ जब ये मंत्रोच्चारण करते हैं, जब ये श्लोक पढ़ते हैं, जब गीता का पाठ करते हैं, तो किस तरह का गुंजायमान होता है यहाँ का पूरा वातावरण। वातावरण अद्भुत है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन लोगों से पूछ लेते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। कभी आपने ऐसा देखा है, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कोलकाता? आज बहुत गर्व की बात है, कलकत्ता में ऐसे एक समागम हो रहा है, हिंदू लोग जागरूक हो रहा है। I'm really proud. तो आपको बता दें कि कोलकाता में भव्य गीता पाठ का यहाँ आयोजन जो है वो हो रहा है और किस तरीके से लोग पहुंचे हैं उसकी ये तस्वीरें हैं। एक सांस्कृतिक राष्ट्र है और सांस्कृतिक तौर पे ये सनातन संस्कृति और हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ रहे हैं, आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? आज कोई राजनीति का कोई दिन नहीं था, आज बिल्कुल सनातनी धर्म का ही दिन था। गीता नाथ की जय हो, सबको बहुत अच्छा लगा। अद्भुत है माहौल यहाँ पर। ये वो लोग हैं जिन्हें बुलाया नहीं गया है, लेकिन जिन्हें बताया गया था कि गीता का पाठ होगा और दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बीजेपी के यहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार से बात की, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सांसद और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार जी हमारे साथ हैं। दादा, आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए? देखिए, आज 5 लाख लोग एक साथ यहाँ पे बंगाल में बैठकर गीता पाठ किया और उस मुहूर्त में किया, अभिजीत मुहूर्त जिसे बोला जाता है, बहुत पुण्य का काम माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ, तो इस स्थिति में बंगाल में गीता पाठ होना, हिंदुओं को एक साथ होना बहुत जरूरी था, क्योंकि पश्चिम बंगाल बनाने का उद्देश्य यही था कि हिंदू बंगालियों का और बाकी हिंदुओं का एक घर बने। एक और सवाल उठ रहा है, हुमायूं कबीर AIMIM ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, वो कौन से पार्टी ज्वाइन करेंगे इससे हमें कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि आपको अगर मस्जिद बनाना है, मस्जिद बनाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन आप अपने पिताजी के नाम पे बनाइए, अपने नाम से हुमायूं कबीर मस्जिद बनाइए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बाबर के नाम से मस्जिद बनाएंगे तो इसका विरोध होगा। विरोध होगा और विरोध हो भी रहा है जमीनी स्तर पर। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि जहां 1 और 5 लाख लोग गीता पाठ करने के लिए कोलकाता में एकत्रित हुए हैं, तो वहीं बहुत सारे ऐसे नेता और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, NDTV इंडिया के लिए। आमतौर पर लोग भजन कीर्तन करते हैं अपने घर में, अपने इलाके में, आसपास करते हैं, लेकिन जब 5 लाख लोग हाथ उठाकर यहाँ पर इस तरह का पाठ करते हैं तो अलग वातावरण होता है। कैसा लगा आपको? सबसे अच्छा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। हिंदू के गर्वित हो हम लोग, हिंदू होके गर्वित, हम हिंदू हैं। सबसे अच्छा क्या लगा? हम लोगों को एक तो अच्छा लगा है जी, यहाँ पे हम लोगों का कलकत्ता में इतना बड़ा सभा हुआ, वो भी बंगाल में हिंदू राष्ट्र का, जो राष्ट्र का करने नहीं दे रहा था अगस्त में। अभी जो बागेश्वर धाम जी आया है, बागेश्वर जी, तो हम लोग बहुत दिल से खुश है। अच्छा लगा? सबसे अच्छा क्या? बंगाली कोलकाता में आज हम लोग कलकत्ता में करके दिखाया। कलकत्ता में दिक्कत क्या है?
दिक्कत क्या है, क्यों नहीं कर रहे? आज ममता दीदी जो करने नहीं दिया था, जो बागेश्वर जी को नहीं आने दे रहा था, आज वो आने दिया है, वो हम लोग का गर्व है। हमको अच्छा सबसे लगा इस बंगाल के भूमि में बागेश्वर जी आए, हम लोगों का ये पवित्र हो गया है भूमि। हम ऐसा बोला जाता है कि राजनीति हो रहा है इसलिए नहीं आने दिया। राजनीति से सनातन धर्म सबका एक सुन लीजिए, हम लोग हिंदू है, हिंदू का तो एक हिंदू के अंदर सभी सनातन धर्म है हम लोग, तो इसमें राजनीति कहाँ से आ सकती है? हम लोग जो इतना धर्म से यहाँ पर हम लोग को नहीं बोल सकते, हम लोग जय श्री राम नहीं बोलते, हरे कृष्णा नहीं बोल सकते। सनातन है, खाली पूजा करेगा उसको तोड़ देगा, एक माइक बजाएगा उसको बंद करना होगा। पूजा बंद हो रही है दिन दिन, सरस्वती पूजा के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ता है। वो लोग हैं जो एक साथ आज शामिल हुए हैं, एक साथ गुंजायमान उच्चारण के साथ, और जब गीता का पाठ होता है तो कर्मण्यवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन, आप कर्म करिए लेकिन आप फल की इच्छा मत करिए। और ठीक उसी तरह जैसे आज यहाँ 5 लाख लोग एकत्रित हुए, एक साथ गीता का पाठ किया और इतिहास के पन्नों में अपने को दर्ज कर दिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस विशेष बुलेटिन में मेरे मनोज्ञा लोईवाल के साथ कोलकाता से इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।